लिमिट करने वाले हैं। ठीक है, तो लिमिट में सबसे पहले जैसे एज यूजुअल मैं आपको बताता हूँ, जितना कंसेप्ट है और जितना फॉर्मूला है पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जितना हो पाएगा आज हो पाएगा, नहीं तो फिर कल हम लोग करेंगे। इसमें एक एडिशनल पार्ट होता है जो कि आर.डी. शर्मा में है, एनसीईआरटी में नहीं है। जिनके आर.डी. शर्मा पढ़ाया गया होगा उनके यहाँ वो क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी तो एनसीईआरटी के बराबर है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट अपने कॉपी में लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि एक एक मिनट अभी आपके लिए कीमती है। हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही अभी काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक एक नजर आपकी कॉपी पर और स्क्रीन पे होना चाहिए। लिमिट में सबसे पहला टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो होता है जो कि सबसे पहले ये देखिए, लिमिट आपको लिखा हुआ रहता है। ठीक है, लिमिट आपको लिखा हुआ रहता है और x टेंड्स टू मान लो a है। ठीक, तो x टेंड्स टू a का मतलब x टेंड्स टू a, x टेंड्स का a का मतलब ये हो गया जो कि a से कम या a से ज्यादा। तो अभी आपको उतना नहीं पढ़ना है, बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे जो कि a प्लस का मतलब मोर देन a और a माइनस का मतलब लेस देन a। ठीक है, एज लिमिट x टेंड्स टू a का मतलब होता है। ठीक, अभी आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना है, बस हम लोग एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े काम करना है। तो लिमिट x टेंड्स टू a में इसमें आपको fx गिवन रहेगा। ठीक है, fx आपको गिवन रहेगा। जब आपके पास गिवन रहेगा तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जिसमें कि कांस्टेंट k अपॉन 0, ठीक है, 0 अपॉन कांस्टेंट या k1 अपॉन k2, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक, और दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है वो होता है 0/0 फॉर्म। ठीक है, तो 0/0 फॉर्म, तो जो ऊपर का जो पार्ट होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये जो पहला वाला पार्ट है k/0, ये जस्ट नॉलेज के लिए आपको चाहिए, इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन हाँ, इस पर और इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं और 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन आ सकता है। तो 0/0 फॉर्म होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, उससे भी आपको कोई मतलब नहीं है क्या कहलाता है, वो आपको नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जब 0/0 फॉर्म आता है तो उसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, हमें ये बताओ कि कहीं पर ये देखे हो k/0 को हम लोग इनफाइनाइट लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? इनफाइनाइट लिखते हैं। ठीक है, अभी आप ये सीख लो, क्योंकि टेंथ में बताया गया नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड का ही अब दूसरा नाम आ गया इनफाइनाइट। ओके, 0/k का मतलब 0, ये लोग सब लोग जानते हो। k1/k2 का मतलब कोई अदर कांस्टेंट आएगा जिसमें की ये वैल्यू आएगी। लेकिन जैसे 0/0 फॉर्म आएगा, ठीक है, हम लोग फिर दूसरा मेथड शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं, आप लोग बस देखते चलिए। लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आपको x टेंड्स टू 1 है, इसका मतलब ये है जहां जहां पर x है वहां वहां पर हमें 1 रखना है। जिसका आंसर आ जाए आप मैसेज बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिसका नहीं आए वो समझ लीजिए। इसको जब हम लोग x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मेट आ गया? ये वाला फॉर्मेट आ गया। है बात समझ? ये वाला फॉर्मेट आ गया। ठीक, तो ये भी इस टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 4 प्लस 4 अपॉन 0 इक्वल टू 8 अपॉन 0, ये इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक, इसके क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत कम चांस है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर आएगा तो कितना आएगा? वो इंफिनिटी आएगा। ओके, थर्ड टाइप का क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, कुछ भी ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 ले लो। ठीक, एक्स की जगह पर 1 रखोगे तो 1 प्लस 4 अपॉन 1 प्लस 3 इक्वल टू 5/4। ये कौन सा पार्ट हो गया? ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो तीनों पार्ट में से मैं बता देता हूं, हो सकता है जो ये वाला पार्ट है इस पर आपका क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी इधर 0 वाला इनफाइनाइट वाला बहुत कम चांस है, लेकिन समझाने के लिए हम लोग को समझाना पड़ता है। ओके,
अब मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर हमको फटाफट चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग 0/0 फॉर्म करेंगे। ओके, एकदम एक एक मिनट क्वेश्चन लिखिए। लिमिट x टेंड्स टू 1, x + 1/(x + 3), लिमिट x टेंड्स टू 2, x² - 6/(x + 1). हमने अपने मन से कुछ दे दिया, फिर मैं आपको दोनों क्वेश्चन कर लो और उसके बाद फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ, ठीक है। सब लोग करना। 1 और 1/2 ये मेरे पास आंसर आया है, चेक कर लें कैसे करोगे इसको। 1 + 1/(1 + 3) कितना आ गया, 2/4 = 1/2। ये कितना आ जाएगा, 4 - 6/2 + 1 = -2/3। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि चलो यार ठीक है सर बता देंगे हम कर लेंगे, ऐसा मत सोचो यार, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे, इसका आंसर तुरंत आ जाना चाहिए था मेरे पास। तो 1/2 एंड -2/3, पहले ये बताओ समझ में आ गया। हाँ, ठीक है। यस सर। सेकंड वाले का -1/2 आएगा, नहीं -2/3 आएगा ना, हमने क्या गलती किया, सही तो किया है। जो सेकंड वाले के आंसर -1/2 बताए हो वो देख लो तो नोहा, हमने तो सही किया है, 4 - 6 है ना, तो ये -2/3 और फर्स्ट वाले का 1/2। ओके, तो इस पर जरा ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, नो डाउट। अब जो हम लोग का लिमिट स्टार्ट हो रहा है उस पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा। लिमिट में मैंने लास्ट में क्या बताया था, 0/0 फॉर्म, 0/0 मेन लिमिट का कंसेप्ट यही होता है। जब 0/0 फॉर्म होता है ऐसा नहीं है जिसको काट के 1 कर देंगे, ये गलत होता है, ठीक है, ये गलत होता है, तभी हम लोग इसको लिमिट में यूज करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले जो बताए हैं उसका रेयर केस में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, लेकिन अब जो करवा रहे हैं उसमें से क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले ये देखो, जो कि लिमिट x टेंड्स टू a है, ठीक है, तो fx/gx, fx/gx, तो ये क्या हो जाएगा, 0/0 फॉर्म, ठीक है। अभी हो सकता है एक दो बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा होगा सर ये 0/0 फॉर्म का मतलब आपका क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मान लो जो कि लिमिट लिख रहे हो x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1, x² - 1/(x - 1), ठीक है। आप यहाँ पर अगर x = 1 डायरेक्ट अगर लिखते हो तो 1 - 1/(1 - 1) = 0/0 आ गया, ठीक। मेन प्रॉब्लम अब यही से स्टार्ट होती है, तो 0/0 फॉर्म आता है, ऐसा नहीं है हम लोग 0 0 कैंसिल करके इसका 1 आ गया आंसर, ऐसा नहीं है, ये टोटली रॉन्ग है। तो यही इसी को बोलते हैं हम लोग 0/0 फॉर्म, ठीक। अब तुम पूछोगे सर इसका सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, ध्यान से देखो, नोट आप लोग कैसे कर रहे हो हमें नहीं मालूम, नोट कर रहे हो स्क्रीनशॉट ले रहे हो, लेकिन ध्यान से देखते चलो। ये जो fx और gx है, ध्यान से सुनो, दोनों का फैक्टर निकालते हैं, कितना तक हो सकता है, फैक्टर निकालते हैं, इसका भी फैक्टर निकालते हैं, ठीक। एंड रिमूव द फैक्टर, remove the factors which it makes 0, जो इसको 0 बनाएगा उसको हम लोग हटा देंगे, क्वेश्चन दिया ही हुआ रहेगा, ठीक है। हम लोग पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पर, तो ये 0/0 का फॉर्म होता है। चलिए ये देखिए, तो fx है, fx मतलब ऊपर वाला पार्ट, इसको फैक्टर बना सकते हो, ठीक। कैसे बना सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, हम लोग क्या लिखेंगे, x - 1 इंटू x + 1/(x - 1) लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने क्या लिखवाया है, विच रिमूव्स, उसको हटा दो, रिमूव्स विच इट मेक्स 0, यहाँ पर x - 1 और x - 1 कैंसिल हो रहा है, ठीक। ये इक्वल कितना हो गया, x + 1, इट विल बी इक्वल टू
1 + 1 = 2। इसका आंसर 2 आएगा। मैं फिर बता देता हूँ, हम लोग लिमिट के जो अभी जो लिमिट का वैल्यू 2 निकाले हैं वो एग्जैक्ट में 2 नहीं आता है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कहानी होता है, लेकिन अभी उतना हम लोग पढ़ेंगे नहीं, अभी बस ये है जो कि एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे हम लोग। ओके, अब यहाँ पर जो लिमिट x टेंड्स टू 1 हो गया, इसका आंसर 2 आ गया। समझ गए थोड़ा सा? अब एक क्वेश्चन हम देते हैं, प्लीज करने की कोशिश करना, फिर हम आपको बताते हैं कैसे करना है। लिमिट x टेंड्स टू 2, x² - 4 अपॉन x - 2, इसका आंसर बताओ तो। चलो लेफ्ट हैंड राइट हैंड भी बता ही देते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 0 0 आंसर आएगा। थोड़ा सा आप लोग जल्दी कर देते हो, ध्यान से देखो। 4 आएगा, वेरी गुड, ठीक है 4 आएगा। और बाकी जिनसे नहीं हो रहा है, मैं जानना चाहता हूँ क्यों नहीं हुआ। x² - 4 को आप कैसे ब्रेक करोगे? x - 2 इंटू x + 2, हाँ सही है, अपॉन x - 2, तो ये किसके इक्वल हो गया? x - 2 x - 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया x 4 + 2 = 2 + 2 = 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। एक ही दो बच्चे की आंसर, मतलब वो आवाज आ रही है, बाकी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ किनका नहीं आ रहा किनका नहीं आ रहा, और मैं पूछने के रहूंगा नहीं तो टाइम बर्बाद होगा। प्लीज आप लोग जिनसे नहीं हो रहा है वो आप लोग देख के चलिए और मैसेज लिखिए, तो क्या दिक्कत है, मैसेज मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। 2 + 2 = 4। ओके, ये आपका आंसर आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, x³ - 1 अपॉन x - 1। ओके, मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ये जो है ना, ये नीचे में x - 1 है, नीचे में x - 1 है। फॉर्मूला बता देता हूँ, जो कि x³ - a³ का फॉर्मूला क्या लिखते हो? आज के डेट में आप लोग को याद होना चाहिए, x - a इंटू x² + a² + ax, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यूज करो और आंसर बताओ। एक क्वेश्चन और लिखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, x की पावर 4 - 16 अपॉन x - 2। इतना ध्यान रखिएगा, अब मैं आपको जो भी क्वेश्चन दूंगा वो 0/0 फॉर्म दूंगा, तो आप लोगों को चेक करने की जरूरत नहीं है 0/0 फॉर्म है कि नहीं है। ठीक है, चलिए फर्स्ट वाले का आंसर मेरे पास आ गया है, और आ गया है 3। वेरी गुड, देखो आ गया ना, 2 लोगों का आंसर आ गया, गुड। इसका आंसर 3 आएगा, फर्स्ट वाले का आंसर 3 आएगा। ठीक है, जिनसे नहीं हुआ देख लो, सामने में फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो हमने x³ - 1 का क्या लिखेंगे। तब तक आप लोग सेकंड वाले करो जो कर चुके हो, तो इसको क्या लिखोगे आप, x - 1 इंटू x² + 1 + x अपॉन x - 1। x - 1 कैंसिल हो गया, ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 + 1 + 1, ये इक्वल टू हो जाएगा, सही है। ठीक है, ये आंसर 3 आ जाएगा। ओके, सेकंड वाले का ट्राई करो। सेकंड वाले में मैं हिंट दे देता हूं, जो कि x² - a² को हम लोग x - a इंटू x + a लिखते हैं। ठीक है, ओके, लेकिन यहाँ पे x की पावर 4 है, तो आप लोग 0/0 फॉर्म है, ये तो आप लोग पता कर चुके होंगे इतना देर में। तो हमें ये बताओ, जो कि x की पावर 4 - 16 है, इसको हम लोग x² - 4 इंटू x² + 4 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी भी देखो ये 0/0 फॉर्म है, अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है ना, तो आप लोगों को बार बार लिखना पड़ता है एग्जाम में, 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म, लेकिन वहां पर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आपको ये सब नहीं करने की जरूरत है। फिर क्या करोगे, इसको ब्रेक करोगे किसमें, x - 2 इंटू x + 2 इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 हो गया। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल हो गया, 0 बाई 0 फॉर्म खत्म। आंसर कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 4 और 4 प्लस 4 8 इंटू 8 इजिकल टू 30। ठीक है, ओके। तो ये कोई ऐसा भी हो जिसको समझ में नहीं आ रहा है, चुपचाप मत बैठो, तो कभी एग्जाम का समय है, चुपचाप मत बैठो। जिनको समझ नहीं आ रहा माइक ऑन करके पूछ सकते हो। ओके, हाँ, तो 32 हो गया। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस a। चलो करो तो। टू ए, ठीक है, टू ए, वेरी गुड। दो ही बच्चे का आंसर आ रहा है, बाकी 3 बच्चे बैठे हुए रहते हैं। चलो ठीक है, हो सकता है वो लोग कुछ कर रहे होंगे। इसका आंसर 2a है। ठीक है, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जब ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, ये इक्वल टू आ गया एक्स प्लस ए इक्वल टू ए प्लस ए इक्वल टू 2। ओके, ये आपका आंसर है। अब देखिए, मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाह रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम दीजिएगा, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आ गया तो गलत नहीं होना चाहिए। हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर अप्लाई करोगे, कहाँ पर अप्लाई नहीं करोगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये हो गया, जो कि ये अगर ऑरिजिन है तो इससे लेफ्ट, और राइट हैंड लिमिट का मतलब ये हो गया, तो ये अगर ऑरिजिन है तो इससे राइट। अब आप समझ लीजिए, जो कि मैं सबको एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ इतने सालों से। मान लीजिए आपके पास 5 रुपया है, 5 रुपीज है, और मैं आपसे 0 रुपया ले लिया, आप बोलोगे सर मेरे पास 5 रुपया रह ही गया। ठीक, फिर मैं बोलूंगा जो 5 रुपया आपके पास है और मैंने आपको 0 रुपये दे दिया, तो फिर भी 5 ही रुपया रह गया। ये कैसे सवाल है, लेकिन लिमिट के केस में ये चेंज हो जाता है। लिमिट के केस के लिए मतलब ये हो गया, जो 5 माइनस 0 का मतलब ये होता है, जो 5 में से हमने 0 को माइनस किया तो इट इज लेस देन 5, इट इज लेस देन 5। ये किस में चला जाएगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट में चला जाएगा। समझ के बाद उसी तरीके से इसके लिए आप लोग क्या बोलोगे, जो कि इट इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि प्लस 0 कर रहे हैं, इट इज ग्रेटर देन 0, इसको लोग क्या बोलेंगे, राइट हैंड। समझ गए इसके बाद, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 को माइनस करते हैं, राइट हैंड लिमिट में 0 को प्लस करते हैं। मैंने सोचा इस टॉपिक को छोड़ देंगे, लेकिन मेरे दिमाग में आ रहा है ये क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें तो दिक्कत हो जाएगी आप लोग को। चलिए अब मैं चेक करके बताता हूँ, फिर आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया था, लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इसका आंसर हम लोगों का 2 आया था ना। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर पूछा जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 2, सॉरी इक्वल टू, तो आपको 4 ऑप्शन देंगे, आपको टिक करके चले आएंगे, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाना चाहते हैं। अब मैं ये बताता हूँ कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से दोनों से वैल्यू हमारे पास 2 ही आएगा, तभी जाके लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, कैसे होगा वो देखिए। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग क्या करते हैं, 0 को प्लस करते हैं, 0 को माइनस करते हैं, 0 को माइनस करते हैं। तो हम लोग कैसे लिखते हैं वो देखिए। x टेंड्स टू 1 है ना, ध्यान सुनना, ये x टेंड्स टू 1 है, तो हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 1 माइनस h, वेयर h टेंड्स टू 0। ओके, किसके लिए होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होगा। फिर लिखेंगे x इक्वल टू 1 प्लस h, वेयर h टेंड्स टू 0, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, कोई जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहे ना, सबको समझ में आ रही है बात, ठीक है, ध्यान से सुनना।
अब ये दोनों वैल्यू से एक बार x इक्वल टू 1 माइनस एच और एक बार x इक्वल टू 1 प्लस एच रखने से हमारे पास दोनों तरफ से आंसर 2 आएगा। ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए लिमिट, अब लिमिट चेंज हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि हमने यहाँ पे ये देख लिया। x की जगह पर कितना रखोगे, 1 माइनस एच रखोगे, तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एच माइनस 1, सही है। उसके बाद इसको ब्रेक कर देंगे, तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर मतलब 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एच माइनस 1, ठीक है। 1 1 1। अब देखिए यहाँ से h कॉमन ले लीजिए, अंदर कितना बचेगा, h माइनस 2 अपॉन माइनस एच, ठीक। एच एच कैंसिल, तो ये इक्वल कितना आ गया, 2 माइनस एच। 2 माइनस एच का मतलब h की जगह पर कितना रखेंगे, 0, आंसर 2 आ गया, आया था 2, ठीक। अभी मेरा काम नहीं बना, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके। अगर आरएचएल से भी सेम अगर आएगा तो हम लोग बोलेंगे भैया सब कुछ सही है, ठीक। तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक। 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1, ये कौन सा निकालना है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में ये है, ओके। ये देखो ब्रेक करो, तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 अपॉन 1 कैंसिल कर देंगे, पे कर देते हैं, ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, h कॉमन ले लो, तो ये जाएगा h इंटू एच प्लस 2 अपॉन h, ये इक्वल टू आ गया 0 प्लस 2 इक्वल टू, ये आ गया, इसी इसकी वैल्यू 2 आ गई, ओके। अभी तक आपके पास जो मैंने आपको एग्जांपल जो करवाया था वो सारे लिमिट एग्जिस्ट कर रहे थे और उसकी वैल्यू आ रही थी, ठीक है। अब मैं एक यहाँ पे नोट लिख रहा हूँ, ये नोट प्लीज आप लोग अपने कॉपी में लिखिए, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखो ये यही सब छोटी छोटी बातों से आपका एक एक क्वेश्चन बनेगा। अगर लिमिट का क्वेश्चन दिया हुआ हो, ठीक है, नोट कीजिएगा ऐसे, अगर लिमिट का क्वेश्चन दिया हुआ हो, ऑप्शन में ए बी सी और डी ये ऑप्शन दिया हुआ हो, ठीक, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ऑप्शन में ये दिया हुआ हो और चारों में न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आपके पास ऑप्शन में हो, न्यूमेरिकल वैल्यू आपके ऑप्शन में हो, इसका मतलब ये है जो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। और आपको जो मैंने ऊपर में जो मेथड बताया ये वाला मेथड मत कीजिएगा, तब आप डायरेक्ट लिमिट निकालिएगा क्योंकि उसमें से कोई एक आंसर आएगा। लेकिन ऊपर में 3 आंसर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू हो, सबसे लास्ट में अगर बाय चांस डज नॉट एग्जिस्ट हो, डज नॉट एग्जिस्ट हो, ठीक है, तब जाके एक बार ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम लोग जो लिमिट निकालने जा रहे हैं वो एक्चुअल एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, तब जाके आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कीजिएगा। क्योंकि एग्जिस्ट करने के लिए LHL और RHL दोनों का आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, समझ गए। क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ गए, 2 ही टाइप का होगा। पहला, अगर 4 ऑप्शन न्यूमेरिकल में दिया हुआ रहेगा तो आपको LHL RHL करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये ऑप्शन में आ गया ना, डज नॉट एग्जिस्ट, इट मे बी जो कि वो लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे, तब दिक्कत नहीं है, ठीक। अब मैं आपको 2 एग्जांपल बताता हूँ इसमें कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो लिमिट पहले मैं बता देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 mod x अपॉन में x, ठीक, where x is not equal to 0, where x is not equal to 0, ओके। ध्यान से सुनना, तुम देखो जो कि ये 0/0 का फॉर्म है, x इक्वल टू अगर आप 0 रखोगे डायरेक्ट तो 0/0 का फॉर्म है ना, हाँ है। अब मान लो इसका मैं ऑप्शन दे दूं, इसका ऑप्शन है 1 2 3
बात समझ रही है। और डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, DNE का मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। ये 4 ऑप्शन है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है और आता भी है और आएगा भी, ठीक। तो बच्चे लोग क्या करेंगे, अरे मॉड हटा देंगे, एक्स और एक्स की वैल्यू बना देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तब यहाँ पर कैसे करेंगे वो ध्यान से समझो। अगर बहुत जल्दीबाजी में है, शॉर्टकट में है, तब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक चीज बताओ, अगर x नॉट इक्वल टू 0 है, यार तुम्हारे पास 5 रुपया नहीं है, इसका मतलब क्या हो, या तो 5 रुपया से ज्यादा है या तो 5 रुपया से कम है। उसी तरीके से x इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और x की वैल्यू या तो लेस देन 0, यही हो सकती है। अगर मॉड का कंसेप्ट अगर तुमको याद होगा, तब x ग्रेटर देन 0 लेते थे, इस पार्ट को हम लोग x लेते थे, x अपॉन x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक। और इस केस में कितनी आ जाएगी, x अपॉन माइनस एक्स इक्वल टू -1, ये -1 आ गया। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं है, ये RHL हो गया और ये LHL हो गया, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक। जब ये इक्वल नहीं है, आप आंसर क्या लगा के आओगे, डज नॉट एग्जिस्ट लगा के आओगे, ठीक है, क्योंकि ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, सेम क्वेश्चन हम लिख रहे हैं ऑप्शन में, बस ये देखिए, ये ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी ये है, ऑप्शन सी ये है, ऑप्शन डी ये है, ये बात समझ रहे हो। मैं अभी इसको डिटेल बताऊंगा अभी आपको दोबारा, ये तो मैं शॉर्टकट बता दिया हूँ, डिटेल में बताऊंगा। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ऑप्शन सामने में सेम है, मैसेज बॉक्स में जाके आंसर बताइएगा ABCD, क्या आंसर आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, नहीं अभी तो क्वेश्चन दे रहे हैं, पहला वाला तो हो गया, पहला अगर बाय चांस RHL इक्वल, हाँ तो वही चीज तो है ना, मैं वही बता रहा हूँ, RHL इक्वल नहीं होता है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे इस केस में हुआ ना, ठीक है। तो RHL इक्वल टू नॉट इक्वल होता है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, यही अभी केस बताया। जब दोनों आपस में इक्वल हो जाता है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो मैं आपके ऑप्शन पर ध्यान पर बता रहा हूँ। अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, x अपॉन मॉड x, हाँ, x अपॉन मॉड x, वही क्वेश्चन वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, सामने में वही 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 डज नॉट एग्जिस्ट। बताइए जल्दी से ऑप्शन में, मैं आपसे रीजन नहीं पूछूंगा, आप आंसर बता दीजिए, 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि डज नॉट एग्जिस्ट होगा। x अपॉन मॉड x, ओहो इतना टाइम क्यों लग गया, हमें एक ही बताओ, जो कि 2 अपॉन 2, हाँ एक आंसर आ गया, वेरी गुड, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ओके वेरी गुड, ठीक। हाँ, क्योंकि यार ये बताओ ना, 2/2 है और -2/2 है या 2/-2 है, तो इन दोनों की वैल्यू तो -1 में आती है ना, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा कि मॉड एक्स ऊपर है कि नीचे है, क्वेश्चन वही है, दोनों में क्वेश्चन डज नॉट एग्जिस्ट होगा, समझ गए, ठीक। अब मैं इसको डिटेल में जाके बताता हूँ, फिर शॉर्टकट बता दिया, डिटेल में आके बता के फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इससे टाइम ज्यादा ले लिया। चलिए डिटेल में सुनिए पहले, क्योंकि प्रोसेस मालूम होना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, mod x अपॉन में x, when x is not equal to 0, पूरा लिख देते हैं, ठीक। फॉर RHL, ठीक है, x की जगह पर क्या लिखेंगे, 0 प्लस h, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। फॉर LHL x इज इक्वल टू 0 माइनस h, ठीक है, वेयर h टेंड्स टू 0, समझ गए। चलो अब एक एक करके देखें, देखो RHL लिमिट x टेंड्स टू 0, एक एग्जांपल और बताएंगे, डज नॉट एग्जिस्ट तब बताएगा, x टेंड्स टू 0, मॉड RHL में क्या रखोगे, 0 प्लस h रखोगे, तो 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h, ओके, 0 प्लस h का h ही रह जाएगा, ये h ही रह जाएगा, ये x नहीं है जी, ये h है, ये h है, h कैंसिल हो गया, ये इक्वल टू 1 आ गया, ठीक। फर्स्ट करो, अब आ जाओ LHL,
लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक, 0 माइनस h का मॉड अपॉन 0 माइनस h, ठीक। 0 माइनस h का मॉड होगा तो क्या लिखोगे आप, माइनस h का मॉड अपॉन में माइनस h। तो माइनस h का मॉड तो सिर्फ h में लिखोगे, है ना, समझ रहे मेरी बात, माइनस h का मॉड क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है डिवाइडेड बाय माइनस h, ये इक्वल टू कितना आ गया, -1, ठीक। RHL में 1 आया और LHL में -1 आया, हम लोग क्या लिखेंगे, LHL इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। सो लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। बस इतना ध्यान रखिएगा, जो कि ऑप्शन में अगर डज नॉट एग्जिस्ट दिया हुआ है तभी इतने पचड़े में पड़िएगा, नहीं अगर चारों न्यूमेरिकल दिया हुआ है तो फिर आप सॉल्व कर लीजिएगा, तभी तक खतरनाक क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ठीक। एक क्वेश्चन, क्योंकि किसके स्कूल में क्या पढ़ाया गया है मेरे बारे में ना, तो मैं बता देता हूँ, ये RD शर्मा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक, 1 प्लस e की पावर 1 बाई एक्स अपॉन 1 माइनस e की पावर 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स, ओके। क्वेश्चन तो यही है, चलो ठीक है। अब देखो मैं ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन में 1 2 3 1 2 3 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये मान के चलो डज नॉट एग्जिस्ट हम दे रहे हैं, तो डज नॉट एग्जिस्ट ही आंसर आएगा, तो ये कैसे आएगा मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, ये तो सबको पता है, RHL LHL चेक करना है, ठीक। और RHL में हम लोग क्या लिखेंगे, RHL में क्या लिखेंगे, x की जगह पर 0 प्लस h। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताना, ये वाला 0 जो है, ये वाला है, ये वाला यहाँ पर जो रहेगा, यहाँ अगर 1 रहेगा तो 1 प्लस h, 2 रहेगा 2 प्लस h, ठीक, वेयर h टेंड्स टू 0। फिर LHL के लिए, LHL के लिए x इक्वल टू 0 माइनस h, ओके, वेयर h टेंड्स टू 0, समझ गए। चलो अब मैं क्वेश्चन करता हूँ, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, RHL, क्या लिखेंगे, RHL, हाँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस h अपॉन 1 माइनस e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस h। मैं ये मान के चल रहा हूं जो कि ये सबको समझ में आ गया, ओके। चलो ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस e की पावर 1 बाई h अपॉन 1 माइनस e की पावर 1 बाई h, ओके, सही है। अब देखो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये है जो कि यहाँ पर आप नोट में लिखो, अगर पढ़े होगे तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़े होगे तो यहाँ सीख लो। 1 बाय 0 को हम लोग इन्फिनिटी लिखते हैं, ठीक है, और 1 बाय इन्फिनिटी को 0 लिखते हैं, ठीक है, नोट कर लो। 1 बाय 0 को हम लोग इन्फिनिटी लिखते हैं और 1 बाय इन्फिनिटी को 0 लिखते हैं, ओके। अब एक सेकेंड के लिए तुम देखो, जो कि किसी को नींद तो नहीं आ रही है ना, हाँ ध्यान सुनना, जब h इक्वल टू 0 अगर हम रख देंगे, ध्यान से देखना, h इक्वल 0 रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा जी, e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, हाँ, इसके अकॉर्डिंग। तो e की पावर इन्फिनिटी क्या लिखोगे, इन्फिनिटी लिखोगे, ठीक। तो 1 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1 माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, बात सुना रही है। तो यहाँ से ये प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी भी होता है वो इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, उसको हम लोग बाद में सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल ये देखिए, अब जब इस तरह की कहानी आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग 0 बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे, डिवाइडेड बाय e की पावर 1 बाई h, तो ये है ना, ये ऊपर नीचे दोनों से डिवाइड कर देंगे, तो देखो तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0,
1 अपॉन ई की पावर 1/h प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन ई की पावर 1/h माइनस। ठीक है, अब पूछोगे सर इससे फायदा क्या होगा? देखो फायदा होगा, ठीक, ई की पावर इन्फिनिटी, इसका भी कितना आ गया? इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, तो तुम देखो जो कि ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ये कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। और ये वाला भी पार्ट कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। और 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है? 0 होता है। तो ये जो पूरा पार्ट है वो कैलकुलेशन होके 0 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू ये हो गया -1। मैं फिर से दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो सब लोग समझ गए होंगे। हम लोगों ने क्या किया, e की पावर 1/h से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया मैंने उसका भी कंसेप्ट बता दिया, क्योंकि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आया था इसीलिए। ठीक, जब e की पावर 1/h से डिवाइड कर दिया और h की जगह पर 0 रखोगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। ओके, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब 0, 0 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस 1 इक्वल टू -1। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये RH चला गया, ये RH चला गया, ये RH चला गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको इस स्लाइड में बिठाऊंगा नहीं क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। अब h की जगह पर हम 0 माइनस h यहाँ पे रख रहे हैं और उसके बाद आंसर ला रहे हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस h अपॉन 1 माइनस e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस h। ओके, ये इक्वल टू 1 प्लस e की पावर माइनस 1/h अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस 1/h। ठीक है, देखो जो नीचे में लिखा हुआ है वो e की पावर h था, जबकि ऊपर में e की पावर माइनस 1/h है। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज बताओ, जो कि x की पावर -1 को हम लोग 1/h लिखते थे, हाँ लिखते थे ना, याद आ रहा है? इसको रेसिप्रोकल बोलते थे। तो हमें ये बताओ, क्योंकि थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये यहाँ हटा के, तो ये वाला पार्ट जो है इसको हम लोग 1 प्लस 1 अपॉन ई की पावर 1/h लिख सकते हैं, x की पावर -1 की तरह। और इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर 1/h लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर वही प्रोसेस, देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, ये वाला पार्ट इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। ये किसके पर हो गया? 1 प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। समझ रहे हो? देखो मैंने कुछ मिटाया नहीं है, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में डिफरेंस ये है। तो एक में 0 प्लस बनाया था और 0 माइनस बनाया था, दूसरे वाले में 1 प्लस 0 और 1 माइनस 0 आया था। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे LHL is not equal to RHL so that limit does not exist। ठीक है, इस पर एक दो क्वेश्चन और बनेंगे, लेकिन एक दो स्टेप पढ़ाने के बाद। ठीक है, समझ गए? तो ये उसी कंडीशन में हम लोग लिखेंगे जहां पर आपका ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट दिया हुआ रहेगा, तो हमें आप चेक करने के लिए फटाफट करना पड़ेगा, उसकी बिना उपाय नहीं है। उस क्वेश्चन में भी अगर ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाएगा, इस क्वेश्चन को उल्टा करके भी लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लो। ये क्वेश्चन को डायरेक्ट अगर आ जाएगा तो डज नॉट एग्जिस्ट लिखोगे, उल्टा करके मतलब ये है तो e की पावर 1/x प्लस 1 अपॉन e की पावर 1/x माइनस 1, इसका भी आंसर सेम ही आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। आपको मैंने 4 तरह का क्वेश्चन बता दिया, मॉड x अपॉन x अपॉन मॉड x, ये 2 क्वेश्चन हो गए, कुल मिलाकर हो गए 4 क्वेश्चन। तो कहीं पर ये 4 क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन टकरा सकता है और डज नॉट एग्जिस्ट आपका आंसर लेके आएगा। 2-3 टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग आ जाओ अभी जो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एग्जिस्ट करने वाले में हम लोगों ने 0/0 फॉर्म पढ़ रखा था, 0/0 फॉर्म पढ़ रहे थे, फिर वापस आ जाइए उस क्वेश्चन पे क्योंकि हम लोग कर रहे थे।
एक होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या, ए की माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, एक बार 4 माइनस बी का 4 का फॉर्मूला हो गया, इस तरीके से ये चीज होता है। ठीक, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दोबारा दे रहा हूँ, ये समझने के लिए भूल तो नहीं गए हो 0/0 फॉर्म। चलो क्वेश्चन करके आंसर बता दो जल्दी से। लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x माइनस x टेंड्स टू √3 x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x माइनस √3। बताओ तो जल्दी से आंसर। x माइनस 3 अपॉन x माइनस, अच्छा आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी ना √3 लिखने में। चलो छोड़ो, इस क्वेश्चन को छोड़ो, वैसे ये भी इसका आंसर करके ला के देना, इसका आंसर टू √3 आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं। लिमिट, हाँ टू √3, अच्छा √3 लिखने आ जाता है, चलो तब कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन लिखो, लिमिट x टेंड्स टू 5 ले लो यार, जो बच्चे नहीं किए हो उसको बताओ जल्दी से। x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन x माइनस 5, जल्दी से आंसर बताओ। ओ सॉरी, रुक जाए एक मिनट, ये आप इसको 25 कर लो, ये 25 एक्चुअली। अब आ जाएगा आंसर। 10, बाकी बच्चे बताओ जल्दी से। 10, 10, वेरी गुड। रोशनी आपसे हो रहा है ना, आप कर ले रहे हो ना? तो मैं कर रही हूँ। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अच्छा अभी कर रही थी, तो अच्छा अब करो, तो इसका आंसर 10 आएगा। देखो तो 10 आ रहा है आपका, कैसे करेंगे? यस यस आ रहा है। आ गया, ओके ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर आगे मुझे में क्वेश्चन था। बोलो। सर हमें x की वैल्यू दी जाएगी बट h हमें हमेशा 0 लेना है। h हमेशा 0 लेना है, क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड सीमेंट जस्ट स्लाइटली डिफरेंस करके होता है। अच्छा चलो ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। मान लो जो कि आपके ना 70, चलो ठीक है ऐसे नहीं, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो आपके 80% लगभग मार्क्स आए, लगभग लगभग मतलब अप्रोक्सीमेटली, लेकिन आपके जो एक्चुअल मार्क्स जब हम निकालेंगे तो वो आ गया मान लो 79.9999999999% है। यार हमसे कोई पूछेगा आपका कितना मार्क्स आया, ठीक है, तो 79.99 इतना थोड़ी बताएंगे, बोलेंगे यार अप्रोक्सीमेटली 80% मार्क्स आया, तो ये बात खत्म होगी। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं लेस देन, तो 0 माइनस कर दिए इसीलिए लेस देन हो गया। अब किसी का मान लो 80.0000001% मार्क्स आया, मेरी बात समझ रहे हो, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन 0। तो 0 प्लस 0 माइनस, तो हमेशा 0 प्लस करते हैं और 0 माइनस करते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाओ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस में, अब यहीं से तुम लोग का क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, चलो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, जैसे लिमिट, अभी तो चूंकि टाइम नहीं है, नहीं तो बहुत एक्सप्लेन करके इसको सब चीज को बताते। लिमिट sin x अपॉन x की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन ये एक्चुअल में 1 से छोटी होती है, हम उसके बारे में नहीं जाएंगे। लिमिट sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, पहली बात। अब ये देखो, ये 0/0 फॉर्म है, देखो तो, है ना, 0/0 फॉर्म है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसका डेरिवेशन होता है, हम लोग उसके उसमें नहीं जाएंगे। लिमिट sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। अब इतना ध्यान से सुनिएगा सब लोग, जितना एंगल साइन के साथ लगा हुआ रहेगा उतना ही चीज नीचे रहेगी, तभी उसकी वैल्यू हम लोग 1 लिखेंगे, अदरवाइज 1 नहीं लिखेंगे, तब एडजस्ट करके लिखेंगे। ठीक, जैसे क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x अपॉन में x,
हो सकता है आप कुछ कुछ पढ़े भी होंगे, 5x अपॉन में x, तो इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि साइन के साथ 5 है जबकि नीचे में x है, और मैंने आपको क्या बताया, दोनों चाहिए। तो कैसे करोगे, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, है ना, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो 1 इंटू 5 इजिकल टू 5, ये आपका आंसर आ गया। ओके, अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन में x, बताइए आंसर जल्दी से। देखो मेरे पास आंसर आ गया, और दैट इज 2। वेरी गुड, 2। ठीक है, कैसे, यहाँ पर, हाँ देखो एक का आंसर आ गया, और भी आ गया 2। ठीक, कैसे, यहाँ पर 2x है ना, तो नीचे में 2 से हम लोग ऊपर नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 2 कर देंगे, और इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 आ गया। ओके, तो आप नोट में लिख लीजिए, जो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन अगर kx अपॉन अगर x है तो इसका आंसर k आता है, ये आता है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन 2x। ठीक है, अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम, किसी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 1/2 को बाहर ले लो, और लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू क्या लिखोगे आप, 1 लिखोगे, तो इसका आंसर 1/2 आएगा। दोनों में डिफरेंस है, एक में एंगल के साथ मल्टीप्लाई है तो वही आंसर हो जाता है, और दूसरे वाले में जो कांस्टेंट आपके क्वेश्चन जो दिया हुआ रहता है उसका आंसर वही सेम टू सेम आ जाता है। ओके, चलिए लिमिट x टेंड्स टू a साइन ऑफ x माइनस a अपॉन x माइनस a की भी वैल्यू 1 होती है। ठीक, ओरिजिनल फॉर्मूला यही होता है, जब हम लोग a इक्वल टू 0 ले लेते हैं, व्हेन a इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो वही चीज होता है जो कि अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। जब यहाँ 0 हो जाएगा तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो फिर वही चीज आ जाएगी। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a साइन ऑफ x माइनस a अपॉन x माइनस a की भी वैल्यू 1 होती है। ओके, चलो अब देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, जिस तरीके से sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, उसी तरीके से tan x अपॉन x की भी वैल्यू 1 होती है। ये सब कहानी हो रही है बच्चों 0/0 फॉर्म के कारण। ठीक है, सिर्फ 0/0 फॉर्म के, देखो यहाँ पर अगर आप x इक्वल टू 0 रखोगे तो देखो 0/0 फॉर्म आएगा, है ना, आ गया। ठीक, लेकिन आप पूछोगे सर अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन x है तो क्या इसकी वैल्यू 1 आएगी, नहीं आएगी। एक तो ये 0/0 फॉर्म नहीं है, नहीं है ना, क्यों, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट, इसका इनफाइनाइट होगा। अगर या नॉट डिफाइंड बोलते हैं बहुत सारे, अब मान लो x अपॉन cos x है, ठीक, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, 0/1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नीचे वाला मत लिखना, ये तो आपका यूजलेस है, ये वाला लिखना, tan x अपॉन x की वैल्यू। यहाँ भी सेम फंडा साइन की तरह, जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ होगा, तभी उसका आंसर 1 लिखेंगे। ओके, ठीक है, चलिए अब हम एक एक क्वेश्चन करके क्वेश्चन लिखते हैं, और फिर इसको कम से कम ये टॉपिक तो खत्म हो जाएगा आज। साइन mx अपॉन में x, आंसर लिखते चलिए आप लोग।
साइन एम एक्स अपॉन में एम एक्स, एम ये एम है, ये ना एम है, साइन एम एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अभी मैं 2-4 क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर एक साथ आंसर मिलाऊंगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स अपॉन 10 7x, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन 2x अपॉन 10 3x। और दे दें, आप लोग फिर कॉपी करते चलो, फिर बाद मिला लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, 10 5x अपॉन 10 2x। और दे दें, लिमिट x टेंड्स टू 0, 10 7x अपॉन साइन 5x। अभी क्वेश्चन मैं आपको डिटेल बताऊंगा, फिर शॉर्टकट बता दूंगा, तो वहां पर आपको आंसर लिखने में परेशानी नहीं होगी। पहले वाले का आंसर एम आ गया, वेरी गुड। ठीक है, किसी को ऐसा भी लग रहा होगा कि कैसे एम आया, तो हमसे जरूर पूछिएगा। इसका आंसर एम आएगा। ठीक, इसका आंसर 1/7 आएगा। ठीक है, वेरी गुड, एकदम सही चल रहे हैं। हाँ, 1/7। इसका आंसर 2/3 आएगा। सही है। इसका आंसर 5/2 आएगा। इसका आंसर 7/5 आएगा। ठीक, ठीक है, ये मेरा आंसर आया। कोई बच्चे ऐसे भी हो जिनको ये समझ ना हो कि सर ये कैसे आया, तो मैं बता दूं डिटेल में, नहीं तो फिर ठीक ही है, सब लोग जानते हो। ओके ओके ओके, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर x अपॉन में x। लिमिट में इतने ज्यादा वेराइटी होते हैं ना, जो कि हर एक क्वेश्चन बताना ही पड़ता है। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर x अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर kx अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है, चलो अब एक एक करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। नए टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पर तुम देखो, जो कि सब मैंने स्क्वायर वाला पार्ट लिया है, जानबूझ के लिया है, क्योंकि क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में भी और पूछा भी जाता है। तो हमें ये बताओ, जो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है। अच्छा बच्चों, हमें ये बताओ, तो सबसे पहले बताओ, जो कि साइन स्क्वायर x और साइन x स्क्वायर, क्या दोनों सेम है? नहीं सेम है। नो सर। हाँ, साइन स्क्वायर x का मतलब हो गया जो कि साइन x का होल स्क्वायर, मतलब साइन x को 2 बार हमने मल्टीप्लाई किया। साइन x स्क्वायर इज द सिंगल, मतलब x का स्क्वायर किया। ठीक है, इस बात की कंफ्यूजन मत रहिएगा। ओके, हाँ, अब वहां पर साइन स्क्वायर x है, इसका मतलब ये हो गया। हाँ चलो ठीक है, अब मैं वो भी क्वेश्चन ले लेता हूँ ना, वो बेटर रहेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर तो 1 आएगा, क्योंकि यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, तो ये 1 आ गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या प्रॉब्लम आ जाएगी वो देखो, साइन स्क्वायर x है,
तो साइन स्क्वायर एक्स है, इसका मतलब ये हो गया क्योंकि साइन एक्स 2 बार मल्टीप्लाई है, साइन 2 बार मल्टीप्लाई है, और नीचे में एक्स तो यार मेरे पास एक ही है, तो एक एक्स लाएंगे ना, हाँ एक एक्स लाएंगे तो क्या करेंगे, एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना हमारे हाथ में है, समझ गए। अब देखो ध्यान से, साइन एक्स अपॉन एक्स 1, हाँ जी 1, साइन एक्स अपॉन एक्स 1, हाँ जी 1, ठीक, एक्स 0, अब जैसे 0 आ गया सब गुल गोबर कर देगा और ये बना के आ जाएगा 0, इसका आंसर 0 आ गया। ओके, अब इसके आंसर बताओ तो आप लोग, कितना सिखाया है तो देखो, तो इसके आंसर बताओ तो क्या होगा। बस सेम टू सेम है, यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा की जरूरत था तो हमने एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि यहाँ पर जरूरत है ही नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, तो ये वाला पार्ट 0 वाला, ये वाला जो पार्ट था वो हट जाएगा, देखो आ गया आंसर, वेरी गुड 1, ठीक है, क्यों, क्योंकि इस वाले केस में ये वाला 1 into 1 रहेगा, तो ये इसका आंसर 1 आएगा। किसी को कोई डाउट, 1 कैसे हुआ, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स 2 बार चाहिए, यहाँ पर एक ही एक्स था इसीलिए हमको ऊपर नीचे एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ा, जिसके कारण इसका आंसर 0 आ गया। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन दे देगा, ऑप्शन भी दे देगा 1 0 करके, ध्यान से 1, ओके। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर जैसे हमने वहां पर के लिखा था साइन एक्स अपॉन एक्स को, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर नहीं, के स्क्वायर होगा, स्क्वायर है ना, स्क्वायर होगा, कैसे वो ध्यान से देखो, सामने यही देखो, यही सेम रीजन लिखेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर के एक्स है ना, तो साइन के एक्स इंटू साइन के एक्स लिखेंगे अपॉन एक्स इंटू एक्स, ये तो मेरा क्वेश्चन में है, तो एक के तो इसके कारण होगा ना, और एक के इसके कारण होगा, तो कितना हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा। बोलो समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए अब 1-2 मिनट का क्लास करके फिर खत्म करते हैं, फिर कल मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास जब भी होगा मिलेंगे तो फिर लिमिट को खत्म करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 5x अपॉन एक्स स्क्वायर, बताओ किसका आंसर, जैसे अब हम लोगों ने के स्क्वायर लिखा था, के की जगह पर यहाँ पर हाँ देखो है भैया, अगर टाइम तो लग ही जाता है, वेरी गुड के, हाँ इसका आंसर 25, के स्क्वायर मीन्स 20, ठीक है, ओके। हाँ तो 25 कैसे हो गया समझ गए, तो फिर हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए, उसके बाद कल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, फिर कल इसको हम लोग फाइंड आउट कर देंगे। कुछ क्वेश्चन आप लोग करिएगा अपने बुक से, समझ में आ जाएगा, आई थिंक 70% कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन कुछ पार्ट रह गया है जिसको कि हम लोग कल देखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट वाला जरूर ध्यान दीजिएगा।